बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गुरुवार को जमकर बवाल हुआ। यूनिवर्सिटी के 2 छात्रावास के छात्र मामूली विवाद पर भिड़ गए। सुबह हुई मारपीट दोपहर होने के साथ ही पथराव और बवाल में तब्दील हो गई। हॉस्टल में छात्रों के बवाल की सूचना के बाद प्रोक्टोरियल बोर्ड के अधिकारियों के साथ ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। हाल में ही कृषि कानून को लेकर 2 छात्र गुटों में मारपीट के बाद कैंपस में तनाव था और अब फिर 2 हॉस्टल के छात्र आमने सामने हैं। दूसरी तरफ बवाल की जानकारी के बाद यूनिवर्सिटी के प्रोक्टोरियल बोर्ड के अधिकारी जवानों के साथ मौके पर पहुंच गए। बीएचयू के चीफ प्रॉक्टर आनंद चौधरी ने बताया कि छात्रों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल हालत नियंत्रण में है। इसी बीच हमारे साथ राम निवास बीजेपी के नेता हैं, वो जुड़ चुके हैं। राम निवास जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद। राम निवास जी, बीएचयू प्रशासन कहीं ना कहीं हल्का साबित हो रहा है। बीएचयू में 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं छात्रों के। राम निवास जी, अभी अभी स्कूल कॉलेज खोले गए, ये सोचकर खोले गए कि बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, बच्चों की पढ़ाई पीछे ना हो, ये सोचकर स्कूल कॉलेज खोल दिए गए। लेकिन खुलने के बाद ये क्या हो रहा है? बीएचयू प्रशासन लापरवाही बरतती जा रही है। बीएचयू प्रशासन की तरफ से जिस तरह से 2 छात्र 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं बीएचयू के अंदर। नहीं मनीष जी, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जी, क्योंकि काफी समय के बाद विद्यालय खुले हैं जी, इसलिए वहाँ के विद्यालय प्रशासन को भी इतनी संभावना नहीं होगी कि ऐसा कुछ विवाद हो जाएगा। और इसमें जैसे हमारी जानकारी में आया है कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई किया है और प्रशासन पर भी सख्ती किया है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, क्योंकि विद्यालयों में, बड़े विद्यालयों में तमाम छात्र गुट होते हैं, राजनीति होती है, उसी की वजह विवाद हुआ है और कोई विशेष मतलब का विवाद का कोई वो नहीं है। और तत्काल जो है प्रशासन ने हरकत में आकर कंट्रोल कर लिया है और उसमें जो भी बच्चे होंगे समझाया बुझाएगा, नहीं तो उनको फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा राम निवास जी, बीएचयू प्रशासन हमेशा दावा करता है कि हमारा खुफिया तंत्र बहुत मजबूत है, अगर इस तरह की घटना होने से पहले ही हमें पता चल जाती है, तो कहीं ना कहीं बीएचयू प्रशासन का जो खुफिया तंत्र है वो भी कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हो गया। नहीं मनीष जी, जो भी छात्र आपस में अगल बगल बैठते हैं, किसी बात को लेकर विवाद कर लिए, उसमें खुफिया की विभाग का या जो है शासन की गलती नहीं है। अब कोई घटना, क्योंकि सब छात्र हैं आपस में खेलते हैं, लड़ते हैं, ये तो आम घटना है। जैसे जेएनयू है, अलीगढ़ मुस्लिम है, वहाँ पर जानबूझ प्लान करके विवाद होता है, वो भी किसी धर्म विशेष चीज को लेके होता है। लेकिन ऐसा वैसी यूनिवर्सिटी जो है बनारस की, जिसमें हमेशा राष्ट्रभक्त से वो स्रोत रहते हैं और वो तो एक विवाद हो गया, सरकार को कंट्रोल कर लिया है प्रशासन ने। लेकिन राम निवास जी, वहां पर भी पथराव हुआ है। वहां पर 2 गुटों में 2 हॉस्टलों पर पथराव हुआ है। एक गुट ने दूसरे हॉस्टल पर पथराव किया है, दूसरे गुट ने दूसरे हॉस्टल पर पथराव किया है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, मतलब कि जो छात्र बीएचयू से निकलकर जो अच्छे अच्छे पदों पर जाते हैं, अगर वो छात्र इस तरह की हरकत करते हैं और तो बड़ा शर्मनाक वाक्य हो जाता है, बहुत शर्मनाक घटना है इस तरह की। नहीं मनीष जी, अभी उसमें जानकारी में आ रहा है कि कोई 2 छात्र कहीं बाहर के थे, वो विशेष समुदाय विशेष के थे, उन्हीं को कुछ विवाद लेकर हुआ है, उन्होंने पथराव किया, फिर उसके रिवेंज में दूसरे छात्रों ने किया है। प्रशासन ने तत्काल एक्शन लिया है और ऐसे दोनों छात्रों को, जो हमारी जानकारी में है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जो बाहरी विद्यालय के थे, जो है वहाँ किस समय गए थे, वो पूरी जानकारी करके ही उनको जो है छोड़ा जाएगा। अगर कहीं उनकी मिलता है जानबूझ के विवाद करने की, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अच्छा राम निवास जी, आप ये बताइए, देखिए आप भी छात्र हैं, हम भी छात्र रहे हैं, लेकिन हम लोग जब कॉलेज जाते थे, आप भी जब कॉलेज जाते होंगे, आपने देखा होगा कि पहले पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। कॉलेजों में राजनीति होती थी, ऐसा नहीं राजनीति तब नहीं होती थी, राजनीति होती थी, लेकिन इस तरह पथराव होना, एक अभी अभी कॉलेज खुले हैं, फिर 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं, फिर क्या संदेश जाता है? फिर मनीष जी, मैं भी लखनऊ यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ हूँ जी, और मुझे अच्छी तरह याद है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी, मेरे 3 साल के कार्यकाल में जी 4 बार वहाँ हत्याएं हुई जी, मर्डर हुआ जी। लेकिन आप इधर देखे होंगे 4 साल 4.5 साल में यूपी जी की सरकार आने के बाद जी, एक भी विद्यालय में किस तरह घटना नहीं हुई। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है, छात्रों में मतलब समझदारी बढ़ रही है, तो कहीं हम तैयार को नहीं कि 2 छात्र कोई बाहरी
विद्यालय क्या है उनकी जानकारी पीछे प्रशासन ने उनको गिरफ्तार किया है और उनको पूछताछ की जा रही है वहाँ किस उद्देश्य से आए। अगर उनका उद्देश्य कोई झगड़ा करने का होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ऐसे कोई बच्चों में झगड़ा हो जाता है, अगर हो गया होगा तो सरकार छोड़ देगी। बिल्कुल, अगर कहीं जानबूझ के किसी प्लान के तहत हुआ होगा तो उस पर निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है, सरकार की तरफ से कार्रवाई भी की गई है। अभी आपने देखा होगा एएमयू में भी कुछ छात्रों ने विरोध में पोस्टर लगाए थे कल्याण सिंह के, जब वहां के वाइस चांसलर ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया था, तो एएमयू के स्टूडेंट सामने आ गए थे और उन्होंने कई तरह के पोस्टर लगा दिए थे। फिर इस तरह का बीएचयू में हंगामा हो जाता। तो सर वहां अब यही सवाल उठते हैं बार बार कि छात्र आखिर करने क्या जाते हैं वहां पर। एक शोक सभा में जी देश में 2-3 यूनिवर्सिटियां हैं, एक अलीगढ़ मुस्लिम और एक जेएनयू, एक दिल्ली में इस्लामिया। वहाँ पर हमेशा राष्ट्र विरोधी कृत्य होते रहे हैं और क्यों तब तक कि सरकारों ने आंखें मूंद के उनका समर्थन किया। पहली बार केंद्र की सरकार, प्रदेश सरकार ने इन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की, वरना तो इतने बड़े बड़े देश विरोधी कृत्य वहाँ होते थे, राष्ट्र विरोधी लोग वहाँ छिपे रहते थे। लेकिन अब किसी की मजाल नहीं। यही है कि किसी ने जरा से घटना की, सरकार तो हरकत में आई, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और ये तीनों विद्यालय जो देश में बदनाम है। तो कहीं न कहीं विद्यालय प्रशासन और लंबे समय से, क्योंकि इनकी छूट दे रखी थी सरकार ने, अब इधर जब से मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो आज सच्चाई सामने आ रही है। नहीं, सरकार से पहले जो कॉलेज प्रशासन है उसको भी सतर्क होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद रामनिवास जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपना बहुमूल्य समय आपने हमें दिया। तो हम आपको बता दें, बीएचयू में 2 गुट आमने सामने हो गए, छात्रों के जमकर पथराव हुआ है। फिलहाल कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से भी स्टैंड ले लिया गया है, वहां पर अब फोर्स तैनात कर दी गई है। बीएचयू पूरे कैंपस में फोर्स तैनात कर दी गई है और वहां के जो प्रशासन है, बीएचयू प्रशासन है, वो भी कार्रवाई की बात कह रहा है कि जल्दी कार्रवाई की जाएगी। जो छात्र इसमें संलिप्त पाए गए हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि छात्र अगर कॉलेज में हैं तो वो वहां पर पढ़ने जाते हैं, उनके वजह से जो बाकी के छात्र हैं उस पर काफी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि छात्रों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है, इस तरह के बवाल करने के लिए नहीं।